Hello students, this is Farhan Beg. Today's our topic is hunger, hardship and the popular revolt. अभी तक हमने रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1830 के बाद लोग भुखमरी का शिकार होते हैं, हार्डशिप यानी कि तंगदस्ती, कष्ट, परेशानियों को झेलते हैं और उसके बाद किस तरीके से रिवॉल्ट होते हैं पूरे यूरोप के अंदर। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इन द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप। जो 1830 का जो दौर था, ये साल जो था, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का दौर था पूरे यूरोप के अंदर। जो फर्स्ट हाफ था पूरी 19वीं सेंचुरी में, इसमें बहुत तेज़ी से क्या हुआ, पूरे यूरोप में आबादी बढ़ी, जनसंख्या की में दर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर पॉपुलेशन, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या था, जो जॉब सीकर्स की संख्या थी, यानी जॉब जो सर्च कर रहे थे लोग, उनकी संख्या ज़्यादा थी एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में, यानी कि जो रोज़गार था उसके मुकाबले जो वहाँ पे जॉब सीकर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इससे होता क्या है कि जो पॉपुलेशन होती है, जो गांव क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे थे, वो माइग्रेट करके जाते हैं शहरों के अंदर। और शहरों में क्या होता है, जो स्लम्स होते हैं, झोपड़पट्टी, झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर लोग रह रहे थे, वो ओवर क्राउडेड हो जाती है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे, अपने जो छोटे शहरों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। किसके द्वारा? इंग्लैंड के मशीन्स के द्वारा, जो कि चीप मशीन्स थी, जो कि गुड्स बनाती थी, उनके द्वारा बहुत ही स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। क्योंकि क्या होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कि अपने घरों में छोटी छोटी का जो मशीन्स होती हैं उनके द्वारा चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मशीन मेड आइटम्स हैं, सपोज अगर 1 घंटे में एक कोई हाथ से अपने अगर मशीन से बनाएगा, अपने हाथ से कोई चीज़ सिएगा या बनाएगा, तो उसमें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में एक चीज़ बनेगी। लेकिन मशीन से वो 100 आइटम्स 1 घंटे में बना सकता है और बहुत सस्ते दामों पर। तो इसीलिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जिनके जो स्मॉल छोटे कारखानदार थे, उनको काफ़ी स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था इंग्लैंड मेक आइटम के द्वारा। अच्छा, इंग्लैंड में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस था पूरे कॉन्टिनेंट के मुकाबले। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा एडवांस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सबसे पहले जो हुआ था, वो पूरे यूरोप में इंग्लैंड में ही हुआ था। स्पेशली जो कंपटीशन झेलना पड़ रहा था लोगों को, वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में देखना पड़ रहा था, ठीक है, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप्स। जो कि ज़्यादातर जो लोग पहले टेक्सटाइल जो कपड़ा बनाते थे, या तो घर में बनाते थे या फिर छोटे कारखानों में बनाते थे, जिसमें बहुत मामूली सी मशीन्स लगी हुआ करती थी, एक छोटा सा चरखा होगा या एक छोटा सा हैंडलूम होगा, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज मशीन्स थी, जहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो बनता था, बड़े बड़े पावर लूम्स हुआ करते थे, एक बार में हज़ारों की तादाद में पीस किया कपड़ा बनाया करते थे, ठीक है। अब इन दोज रीजन्स ऑफ द यूरोप, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी क्लास जो था अभी भी पावर में था। एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन होता है, मैं पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, फिर बता देता हूँ कि शिष्टजन जो लोग होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे पैसे वाले संभ्रांत, ये नोबिलिटी क्लास को या क्लर्जी क्लास को बिलोंग करते हैं। इन लोगों की, ये लोग अभी भी काफ़ी पावर में थे यूरोप के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स थे, जो बेचारे किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ जीना पड़ रही थी। ये दबे हुए थे बोझ के तले, किसके? फ्यूडल ड्यूज के। जो ज़मींदार होते थे, इनके भाई इन्होंने गिरवी ले ली, ज़मीन ली, उसके बदले पैसा दे दिया, ठीक है, ज़मीन इनकी गिरवी रख ली, अब उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो ये क्या है, फ्यूडल ड्यूज है, इन पर बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है फ्यूडल ड्यूज का, इंटरेस्ट का। तो इसके बदले क्या करते थे, वो कहते हैं या तो हमारा पैसा चुकाओ, नहीं तो भैया ऑब्लिगेशन दो, यानी कि अपना मेहनत करो, फिर पैसा नहीं चुका सकते हो तो हमारे जो खेत हैं उन पर आप काम करिए। तो अपने ऑब्लिगेशन दिए, इनके तले, इनके बोझ के तले लोग दबे हुए थे किसान, ठीक है। द राइज ऑफ द फूड प्राइसेस और द एयर ऑफ द बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड द कंट्री। जो बढ़ती हुई कीमतें थी खाने की, और जो बुरी फसलें जो हो रही थी, यानी कि फसलें अच्छी नहीं हो रही थी उस ज़माने में, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत भारी पैमाने पर पॉपुलिज्म यानी कि मुफलिसी, गरीबी बढ़ जाती है सभी शहरों में और पूरे देश के अंदर। 1848 में क्या होता है, फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाने की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो पेरिस की होती है, लोग जो होते हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं।
अब क्या होता है, बैरिकेटिंग कर दी जाती है, बैरियर्स लगा दिए जाते हैं और लुई फिलिप जो है वो फोर्सफुली वहाँ से भगा दी जाती है, यानी भाग जाते हैं। लोग आते हैं अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से जो लुई फिलिप्स वहाँ के राजा होते हैं फ्रांस के, वो भाग जाते हैं। ये देखिए एक सीन है, पूरा एक पिक्चर यहाँ पे आपको दे रखी है किस तरीके से पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया है। 1848 का ये पूरा पिक्चर है, ठीक है। एक असेंबली बुलाई जाती है, नेशनल असेंबली। वो ये घोषणा करती है कि अब से जो फ्रांस है वो एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जनता के द्वारा चुनकर आएगा, वो एक रिपब्लिक कहलाता है। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल, यहाँ पर सफरेज दिया गया, जितने भी मेल थे 21 ईयर्स से ऊपर के अबव के जितने भी मेल कैंडिडेट थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उन सभी को सफरेज दिया गया, यानी कि वोटिंग राइट्स दिए गए। उससे पहले वोटिंग राइट्स सिर्फ उन लोगों के पास थे जो कि प्रॉपर्टी होल्डर थे या पैसे वाले थे। गरीबों के पास वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस असेंबली में ये घोषणा की गई कि वोटिंग राइट्स सभी को दिए जाएंगे और राइट टू वर्क गारंटी किया गया है। अपनी मर्जी का आप काम कर सकते हैं, जो आप दिल चाहे वो काम कर सकते हैं। और नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। यह इन अर्लियर 1845, अगर हम 1845 की बात करें, इससे पहले जो इंसिडेंट है, वेवर्स इन सिलेसिया एक बहुत बड़ा शहर है आज पोलैंड के अंदर, लेकिन उस ज़माने में ये गांव ही हुआ करता था। वहाँ पर एक रिवॉल्ट, विद्रोह हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, वहाँ के जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे वहाँ के कामगारों को या फिर वर्कर्स को, वेवर्स को, ठीक है। इनको रॉ मटेरियल देते थे ये कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसके बदले में वो फिनिश्ड गुड उनसे लिया करते थे। टेक्सटाइल के कपड़ा उनसे फिनिश्ड जो गुड्स होते थे कंप्लीट, वो बनवाकर उनसे लिया करते थे। और इसके बदले में उन्होंने क्या था, मौके का फ़ायदा उठा रहे थे वो हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जो पेमेंट देना होता था वर्कर्स को या वेवर्स को, इसके बदले में उनके मेहनताने के बदले, वो काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा कम दे रहे थे। इसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। द जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। जो जर्नलिस्ट थे विल्हेम वॉल्फ, ये एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को, जो घटना अब घटेगी इस बढ़ती हुई कीमतों का फ़ायदा उठाने की वजह से, वो पूरा उन्होंने एक आर्टिकल में अपने अखबार में पूरा बताया। ये पूरा इंसिडेंट है, ये आप देख लीजिए। इन दिस विलेजेस, इस विलेज के अंदर जो सिलेसिया है, इसमें 18,000 लोग रहते थे जो कि कॉटन वेवर थे, यानी कि कॉटन वेविंग का ही लोग ज़्यादातर बड़े पैमाने पर काम किया करते थे। इनकी जो कंडीशन थी बहुत ही दुखदायी थी, एक्सट्रीम हो चुका था एकदम इनकी कंडीशन। जो लोग डिस्परेटली जॉब्स ढूंढ रहे थे, उनके जो मजबूरी था उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि जो वहाँ के जो ठेकेदार थे। और जो वो फिनिश्ड गुड्स लेकर आते थे कंप्लीट बनाकर, उनके एवज़ में उनको बहुत ही कम पैसे दिया करते थे। सपोज़ अगर उन्होंने कॉटन या सिल्क दिया, उसके बदले का तुम इतनी साड़ी बना लाओ, तो साड़ी बनाकर अगर वो लेकर आते थे, तो उसके अगर सपोज़ 50 रुपये टोटल कॉस्ट हो रही है जो उनको बनाकर ले गया है, तो ये उनको 40 रुपये दे रहे हैं, तो क्या होगा, लोग गुस्सा होंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये पूरा एक इन्होंने वाक़या यहाँ पर बता रखा है 4 जून का 2 बजे तक। 2 बजे में क्या होता है दोपहर के वक्त, कि एक लार्ज क्राउड जो वेवर्स का होता है वो सड़कों पर उतर आता है अपने घर से निकलकर, और मार्च करते हुए ट्रेन बनाकर सब जाते हैं, मतलब बड़ी रैली निकालते हुए मैनसन जो हवेली होती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, और वहाँ पे हायर वेजेस डिमांड करते हैं। लेकिन इसके बदले होता क्या है, इनको घृणा मिलती है। लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इन वर्कर्स को घृणा की नज़रों से देखते हैं और इनको धमकी देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है। फॉलोइंग दिस, इसके बाद एक ग्रुप ऑफ दैम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। एक ग्रुप जो इनमें से होता है वर्कर्स का, वेवर्स का, वो इनके घर में घुस जाता है, और जो इनके एलिगेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आलीशान विंडो पैन्स होते हैं, शीशे होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। इनके फर्नीचर को तोड़ फोड़ करते हैं, और इनके जो पोर्सलेन होते हैं, यानी कि चीनी मिट्टी के जो बहुत कीमती बेशकीमती बर्तन होते हैं, वो तोड़ देते हैं। दूसरा ग्रुप इनके स्टोर हाउस में घुस जाता है, वहाँ प्लंडरिंग शुरू कर देते हैं, कपड़े को लूटते हैं और चीर फाड़ मचा देते हैं, चिथड़े उड़ा देते हैं कपड़े के। कॉन्ट्रैक्टर्स ये सब देखकर क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं अपनी फैमिली को लेके पास के गांव में। लेकिन पास के गांव के जो लोग होते हैं वो भी इन लोगों को वहाँ से शेल्टर देने से, आसरा देने से मना कर देते हैं, नहीं देंगे भाई, ठीक है। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेशन द आर्मी। अब ये 24 घंटे बाद जितने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वापस जाते हैं गाँव में आर्मी के साथ, आर्मी को बुलाते हैं, उसके साथ जाते हैं, और इसके बदले में करते क्या हैं, जो वेवर्स होते हैं उनमें से 11 को मौत के घाट उतार दिया जाता है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे वाक़ये को, ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इन्होंने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर
बताया है, ये विल्हेम वोल्फ जिनका नाम है। ठीक, तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आएगा। पूरी मैंने आपको बताया किस तरीके से लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे, उसके बाद में क्या उन्होंने यातनाएं झेली, क्या उनके कष्ट थे, हार्डशिप्स उनको क्या झेलना पड़ी, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और क्या उसका रिजल्ट हुआ, ये सब मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया इस टॉपिक के अंदर। आई होप टॉपिक आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।